ट्रंप की पीस प्लान की बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। खामनेई के लड़ाका ग्रुप ने ट्रंप को सीधे चैलेंज देकर के हमला भी कर दिया है। सुपर पावर अमेरिका की सिरदर्दी फिर से ईरान ने भी बढ़ा दी है। जिस डर से ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया, अब वो घंटों से दिन में बदल गया और आखिरकार सच हो गया। खाड़ी में फिर से कई फ्रंट अब जलने लगे हैं। कहीं इजराइल बारूदी धमाके कर रहा है तो कहीं इजराइल के दुश्मन हमले तेज कर चुके हैं। समंदर में हूथी लड़ाकों के भयानक हमले के बाद तहलका मचा हुआ है। ईरान के रॉकेटबाज कहे जाने वाले हूथी फाइटर्स ने डच शिप को निशाना बना लिया है। यमन की सेना नेवी ने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक जहाज पर ही हमला कर दिया और यह जहाज उस कंपनी का था जो इजरायली बंदरगाह पर रोक के बावजूद दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हूथी लड़ाकों ने कार्गो शिप को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर तब हूथी की मिसाइल टारगेट हिट नहीं कर पाई थी। लेकिन दूसरे हमले में डच जहाज को हूथी फाइटर्स ने आखिरकार पूरी तरह से जला डाला। हूथी प्रवक्ता याह्या शर्री ने भी हमले के बाद धमकी दी, गाजा पर जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकते, दुश्मनों पर ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। एक तरफ तो ईरान समर्थित लड़ाके ट्रंप को झटका दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को नया ऑफर दे दिया है। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड में ईरान को शामिल होने का ऑफर दिया है और ट्रंप ने यह बात धमकी भरे लहजे में कही है। ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि उनके गाजा पीस प्लान में कई पेंच भी फंसते चले जा रहे हैं। ट्रंप ने 8 बड़े मुस्लिम देशों को साध करके गाजा में 20 सूत्रीय पीस फॉर्मूले पर सहमति तो बना ली। इजराइल भी अब इसी मायने में इस कदम को एक्सेप्ट कर रहा है और इजराइल को एक तरह से मना भी लिया। मगर एक एक करके अब ट्रंप के प्लान में खामियां भी गिनाई जा रही है। सबसे पहले नेतन्याहू ने ही ट्रंप की 3 शर्तों को तोड़ दिया। अब कतर और पाकिस्तान ने भी ट्रंप की पीस डील में कई कमियां गिनानी शुरू कर दी। पहले कतर को जिन बातों पर ऐतराज था वो पहले समझ लेते हैं। ट्रंप ने गाजा में बफर जोन का मैप बनाकर यह वायदा किया कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि सेना कब हटेगी। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि सेना की वापसी नामुमकिन है जब तक कतर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ट्रंप ने धमकी दी कि हमास ने अगर शर्तों को नहीं माना तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा, लेकिन नहीं बताया कि अगर इजराइल शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। उधर कतर इस पर सफाई चाहता है। फिलिस्तीन और गाजा का जो समझौता हो रहा है उसमें हमास अहम फैक्टर है। शर्तों में यह कहा गया है कि हमास को गाजा से बाहर किया जाएगा, जबकि पहले जो प्रस्ताव कतर ने दिया था उसमें कहा गया था कि हमास के लड़ाके अहिंसक तरीके से गाजा में रह सकते हैं, यानी सत्ता में उनकी भागीदारी हो सकती है। अब कतर ये मांग कर रहा है कि असल में कतर के कंधे पर बंदूक रख करके तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। तुर्की खुल करके ट्रंप का विरोध नहीं करना चाहते। एर्दोआन ने ट्रंप से F-35 जेट की डील करीब करीब फाइनल कर ली है और इसीलिए वो सधी हुई चाल से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इजराइल से दुश्मनी निभाने और मुसलमानों का हमदर्द बनने के चक्कर में अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। ट्रंप के गाजा प्लान को समर्थन देने वाले जनरल आसिम मुनीर उर्फ स्वयंभू फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ का भारी विरोध शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। कट्टर मौलानाओं और आतंकी गुटों ने सेना और सरकार पर जब हल्ला बोला तो पाकिस्तानी हुक्मरान फौरन बैकफुट पर चले गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने गाजा समझौते आखिरी वक्त में बड़े बदलाव का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ में 6 घंटे की बैठक के दौरान आखिरी समय में समझौते में कई बदलाव कर दिए। और पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ट्रंप की योजना में फिलिस्तीनियों की एक स्वतंत्र टेक्नोक्रेट सरकार की परिकल्पना की गई थी, जिसे आखिरी वक्त में बदल दिया गया। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया
कि 8 मुस्लिम देशों के संयुक्त रूप से प्रस्तावित संशोधन को शामिल ही नहीं किया गया तो फिर युद्ध समझौता बेमानी हो जाएगा। ट्रंप के बनाए पीस प्लान पर पाकिस्तान पेंच फंसा करके खुद की मौत भी बुला रहा है। ट्रंप ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को जमकर कोसा है। अब ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने गलती से फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फिलिस्तीनियों के लिए देश को ये एक अहम बात माननी पड़ेगी और इस मांग को नेतन्याहू सिरे से खारिज कर चुके हैं। ट्रंप की सभी शर्तों को मानने वाले 8 मुस्लिम देशों पर इसलिए फिलिस्तीन का नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है और ये तोहमत अब उस पर लग रहे हैं। तो वहीं अब पाकिस्तान ने गाजा में अपनी सेना भेजने को लेकर के भी उतावलापन दिखा दिया है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल में अपनी सेना भेजने को लेकर के ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इजराइल शायद ही पाकिस्तान की सेना को गाजा में इजाजत देगा। पीएम नेतन्याहू ने कई बार ये बात दोहराई कि हमास की तरह पाकिस्तान भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पीएम नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि हमास के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। और वहीं जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है, ट्रंप के हमले का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है और पहले तो 72 घंटे और अब 4 दिन की मोहलत खत्म होने में ज़्यादा देर भी नहीं है। ट्रंप ने ऐलान करके रखा है कि हमास ने युद्ध समझौता नहीं माना तो उसे नर्क लोक का एहसास अभी करवा देंगे ट्रंप। इसी में किसी को शक नहीं कि सुपर पावर जब किसी दुश्मन को मारता है तो वो सबसे पहले विनाशकारी हथियार ही इस्तेमाल करता है। और क्या अब वो नौबत आ गई है? और क्या अब इस उलझन में पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा अगर वो अपने इस कदम को पीछे नहीं ले?